नमस्कार दोस्तों, मैं श्री पंडित स्वागत करता हूं आप सभी का अपने ब्लॉग पर। और आज आपके सामने आने का सबसे प्रमुख उद्देश्य है वर्तमान व्यवस्था का अध्ययन करना। दोस्तों, आज एआई से एक सवाल पूछा मैंने कि हमारे भारतीय समाज में बहुसंख्यक कौन है। तो एआई का जवाब आया 78% हिंदू, 15% मुस्लिम, ईसाई, सिख एंड दैट्स ऑल। और हिंदू जो एक क्लासिफिकेशन आया जिसमें कि 78% की संख्या हिंदुओं की बताई गई, उसमें से वास्तव में हिंदू सनातनी या सनातन धर्म को मानने वाले लोग कितने हैं। ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है जिसके बारे में हमें अवश्य पता होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में यदि आप भारतीय समाज का विभाजन देखें तो मुस्लिम अपनी व्यवस्थाएं अपनी एक श्रेणी लेकर के अलग है, सिख अपनी व्यवस्थाएं अपनी श्रेणी लेकर के अलग है, ईसाई प्रॉपर तरीके से अल्पसंख्यक है, बचे हिंदू। इन 78% हिंदू में कुछ लोग हैं जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और प्रॉपर तरीके से बौद्ध धर्म की शिक्षाएं फॉलो करते हैं और उनका अनुसरण करते हैं। कुछ जैन हैं, वो भी ऐसा ही कर रहे हैं। लेकिन समझा जाए तो हम हिंदुओं के बीच में तथा कथित नव बौद्ध समुदाय, नव जैन समुदाय, ऐसे कुछ समुदाय हैं जो अपनी व्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं। ये कागजों पर तो स्वयं को हिंदू दिखाते हैं, लेकिन जब बात आती है व्यवस्था की, जब बात आती है सनातन का समर्थन करने की, जब आती है सनातन के नियमों को मानने और उन्हें फॉलो करने की, तो ये बिल्कुल उसके विपरीत चलते हैं और विरोध भी करते हैं। अब उसके बाद वो लोग हैं जो स्वयं को हिंदू तो कहते हैं, लेकिन हिंदुत्व की किसी भी विचारधारा, हिंदुत्व की किसी भी व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते हैं और सदैव सनातन का विरोध करते हैं। और यदि समझा जाए तो ऐसे लोगों की संख्या हिंदुओं के अंदर 50% से अधिक है। हिंदू जो आज भ्रम में जी रहा है कि हम बहुसंख्यक हैं, समस्या आने पर, जरूरत पड़ने पर हम इकट्ठा होकर के दमनकारी नीति फॉलो कर सकते हैं, किसी से लड़ सकते हैं, किसी का सामना कर सकते हैं, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहा है हिंदू, सनातनी हिंदू बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहा है। क्योंकि वास्तविक रूप में देखा जाए तो सनातन को मानने वाले, सनातन के बारे में बात करने वाले, सनातन के विषय में चर्चा करने वाले और सनातन का पक्ष लेने वाले हिंदू वाकई में अल्पसंख्यक हो चुके हैं। बहुत कम संख्या रह गई है सनातन पर बात करने वाले, सनातन का समर्थन करने वाले और सनातन का पक्ष लेने वाले हिंदुओं की। लेकिन हम न जाने किस निद्रा में है कि हमें इस बात के विषय में कोई जानकारी नहीं, हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हाँ एआई ने बता दिया, सरकार ने बता दिया, राज्य सरकारों के डेटा से निकल के आ गया कि हाँ भाई इतने % हिंदू हैं, बहुसंख्यक हैं। वास्तविकता देखी जाए तो हिंदुओं की संख्या वाकई में अल्पसंख्यक हो चुकी है, जो वाकई में अपने धर्म पर विश्वास रखते हैं, अपने धर्म को मानते हैं और अपने धर्म के पक्ष रखने के लिए किसी भी हद तक तैयार हैं। और बहुत आवश्यक है उन लोगों तक ये मैसेज देना कि या तो आप सनातन में विश्वास कीजिए, सनातन का पक्ष रखने के लिए तैयार रहिए, या तो हम आपको हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं हैं। सरकारें हमें इस प्रकार का छलावा दे रही हैं, हमें बता रही हैं कि आप बहुसंख्यक हैं। सरकारों को वास्तविक रूप में कागजों पर ये नियम लाना चाहिए कि आप किस धर्म को मानते हैं, किस धर्म में विश्वास रखते हैं और किस धर्म का अनुसरण करते हैं। आप लिखिए कि आप हिंदू हैं, आप लिखिए कि आप मुसलमान हैं, आप लिखिए कि आप सिख हैं, आप लिखिए कि आप ईसाई हैं, और इसी धर्म का हम अनुसरण करेंगे और इसी धर्म के नियमों का हम पालन करेंगे। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, अपने ही धर्म के, जिस धर्म को आपने सरकार को लिख करके दिया है, उस धर्म के नियमों के खिलाफ जाते हैं, तो आप अपने साथ होने वाले किसी भी तरह के पक्षपात की, किसी भी तरह की दुविधा के स्वयं ही जिम्मेदार हैं। और यही एक तरीका है ऐसे बहरूपियों और मुखौटे वाले लोगों को सामने लाने का। हर किसी को अपने समाज में अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। यदि हिंदू हो तो हिंदू रहो, हिंदुओं के पक्ष की बात करो। किसी गलत विचारधारा में जाने के लिए नहीं कहा जा रहा है आपको सिर्फ ये समझना होगा कि आप कहां से जुड़े हैं, आपकी जड़ें कहां हैं। और जब तक आप ये नहीं जानेंगे तब तक आपको स्वयं को, हिंदू तो छोड़ो, यदि आप अपनी जड़ों पे नहीं जाते तो आप अपना सरनेम लगाने के अधिकारी भी नहीं हैं। मैं सिंह हूं, मैं शर्मा हूं, मैं वैश्य हूं, नहीं है आप उन जड़ों को अगर नहीं जानते तो ये सरनेम लगाने का अधिकारी भी आप नहीं हैं। कितने ही हिंदू हैं जो अपनी 7 पीढ़ियों का नाम जानते हैं? मुझे लगता है 10% भी नहीं होंगे जिनको अपनी 7 पीढ़ियों का नाम पता होगा और अपने आने वाली पीढ़ी को वो 7 पीढ़ियां बता करके जाएंगे। और यदि आप आज समझ नहीं पा रहे हैं तो आप बहुत बड़े वहम में जी रहे हैं और ईश्वर ही जाने आपकी क्या दशा होगी। यदि आप हिंदू हैं
तो आपको जानना होगा, आपको मानना होगा कि आपके साथ पक्षपात हो रहा है, सामाजिक भेदभाव का आप शिकार हैं, आप सामना कर रहे हैं। चाहे शैक्षणिक संस्थान हो गए, चाहे नौकरियां हो गई, चाहे रास्ते हो गए, बसें हो गई, ट्रेनें हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गया, हर जगह हिंदू को आज के समय में अपने धार्मिक स्थलों पे, अपने पूजा और अपने अनुष्ठानों पर हर जगह हिंदू को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। एग्जाम सेंटरों पर आपको तिलक, कलावा, मालाएं पहनने की आपको कोई भी आज्ञा नहीं है, निषेध कर दिया जाता है, कलावे काट दिए जाते हैं और न जाने कितनी समस्या आती है। यदि आप पारंपरिक वेशभूषा पहन करके निकलते हैं किसी त्योहार को मनाने के लिए या किसी ओकेजन पे, किसी अवसर पर, तो आपका परिहास उड़ाया जाता है। और यदि कोई व्यक्ति सनातन के नियमों का अनुसरण कर रहा है अपनी पूरी निष्ठा के साथ, तो उसे पोंगा पंडित जैसे शब्दों का नाम दे दिया जाता है। ब्राह्मणों की दशा तो पूछो ही मत। ब्राह्मण जो कि जिन्होंने अभी तक सनातन को जिंदा रखा है, पिछले 5000 वर्षों से सनातन की इस आधारशिला को जीवित रखने वाले ब्राह्मणों की दशा का कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता। हर जगह अब शब्दों का शिकार ब्राह्मण हो रहा है। एक क्षत्रिय समाज ऐसा है जो ब्राह्मणों के साथ खड़ा रहता है, अदरवाइज जो दशा ब्राह्मणों की समाज में है वो विचारणीय है। और आज भी यदि सनातन के लिए सबसे पहले कोई खड़ा होता है तो वो है ब्राह्मण। सनातन के लिए यदि कोई ब्राह्मण का साथ देता है तो वो है क्षत्रिय। और लोग न जाने कहाँ खो गए हैं, उनको शायद इस बात का आभास ही नहीं रह गया है कि वो भी सनातन के एक पहलू है। हाँ, तो अच्छी बात है, सरकारों को चाहिए कि बनाए, ऐसा कोड बनाए, ऐसा नियम बनाए जिससे जो लोग अपरिहार्य होकर के संसाधनों का लाभ तो उठाना चाहते हैं, मगर विक्टिम कार्ड खेल करके लाभ तो लेना चाहते हैं, मगर जब बात आती है अपनी जड़ों से जुड़ने की, अपनी जड़ों का सामना करने की, तो वो अपने जड़ों में ही पानी डालने का और नमक डालने का काम कर रहे हैं। और ऐसे लोगों की पहचान करना अति आवश्यक है। आपको समझना होगा। मैं शासन प्रशासन से भी यही कहना चाहता हूं कि आप समझिए, आप हर बात में कहते हैं हिंदू तो बहुसंख्यक हैं, हर बात में कह देते हैं हिंदू बहुसंख्यक है, बहुसंख्यकों को चाहिए कि अल्पसंख्यकों का साथ दें। आप सही मायनों में समझिए ना, कहाँ रह गए हैं सनातनी हिंदू बहुसंख्यक? बहुत ही कम संख्या हो चुकी है उन लोगों की। और ऐसे नियम तो बनने चाहिए कि आप यदि अपना धर्म अनुसरण कर रहे हैं तो नियम के अनुसार कीजिए, अन्यथा आप अपने धर्म का चोला ओढ़ करके धर्म का नाम लेने के अधिकारी नहीं रह जाते। आग्रह है मेरा लोगों से कि जाग जाएं, और सरकारों से कि वो भी जाग जाएं। छलावा बहुत दिन तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चिंतन का विषय है, करिएगा जरूर। धन्यवाद।